हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस। अब आगे कुछ और बढ़ते हैं। एक नया चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्या है, साझा। जिसका नाम क्या है, साझा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, पार्टनरशिप यानी साझा। साझा का मतलब क्या होता है, पहले तो हमको ये जानना जरूरी है। साझा का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई 2 या 3 व्यक्ति कोई किसी व्यापार में साझीदार हैं, या तो फिर 3-4 व्यक्ति साझीदार हैं, या फिर कई व्यक्ति किसी व्यापार में साझीदार हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यापार स्टार्ट करना है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को स्टार्ट करना है, तो कोई व्यक्ति 3-4 व्यक्ति हैं और कोई 10 लाख लगाया, कोई 20 लाख लगाया, कोई 30 लाख लगाया, इस प्रकार से पैसे लगाया है। और वो पैसे जब लगाकर कंपनी स्टार्ट किया है और उसमें कुछ मटेरियल है और उसमें से कुछ उसका लाभ भी होगा, उनका कुछ लाभ भी होगा। अब जो लाभ होगा, जो जैसे पैसा लगाया है उसी के हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई 10 लाख लगाया, कोई 20 लाख लगाया, कोई 25 लाख लगाया है, तो जितना जो पैसे लगाएगा उसी के हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। यानी लाभ जो भी बटेगा अनुपात के हिसाब से ही बटेगा। तो साझा का मतलब ये होता है, साझा में 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पार्टनरशिप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जिनका नाम है क्या है, साझा। जिसका नाम क्या है, साझा। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यापार, यहाँ पर जो भी व्यापार होगा, मतलब व्यापार होगा 12 माह का व्यापार होगा, 12 माह का, या फिर कह देगा 1 साल। 1 साल यानी क्या, 12 माह कह देगा। अगर 2 साल कह देगा, 2 साल यानी क्या, 24 माह हो जाएगा। अगर कभी कभी ये कह देगा 10 माह के लिए व्यापार रहेगा, तो हम क्या मानेंगे, 10 माह के लिए व्यापार मानेंगे। यानी जैसे कहेगा क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यापार में 5 माह के लिए रहा, 5 माह के लिए रहा, तो बताइए, अच्छा ये बताइए कितने माह बाद आया वो, यानी 7 माह बाद आया है वो। यानी हम कह सकते हैं कोई व्यापारी किसी किसी व्यापार में 5 माह तक वो रहा है। अगर 5 माह तक रहा तो कितने माह के बाद आया, 7 माह के बाद आया है। अगर व्यापार मतलब साल भर का होगा तब। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कोई व्यापारी व्यापार में 8 माह तक बना रहा, 8 माह तक बना, 1 साल का व्यापार है, 8 माह तक बना रहा, अगर वो 8 माह तक बना रहा तो कितने माह के बाद आया है, यानी 4 माह के बाद उस व्यापार में शामिल हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि यानी व्यापार 1 साल का है, अगर 8 माह तक वो व्यापार में बना रहा तो कितने माह के बाद आया है, 4 माह के बाद आया है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो हम एक आध क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए देखिए ए, बी तथा सी एक व्यापार में 5,000, 6,000, 7,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में उन्हें 36,000 का लाभ होता है। तो ए का लाभ क्या है, तो देखिए ध्यान से, ए, बी तथा सी एक व्यापार में 5,000, 6,000, 7,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 6 वर्ष के अंत में उन्हें
36,000 रुपये का लाभ होता है तो ए का मतलब लाभ कितना है, ए का लाभ कितना है। पहले तो हम लिख लेते हैं, तो क्या है, पहले लिख लेते हैं ए बी सी, क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी ए 5,000 रुपये लगाया और बी कितना लगाया 6,000 रुपये लगाया और सी कितना लगाया 7,000 रुपये लगाया। और ये सब एक साल के लिए है, देखिए एक वर्ष के लिए सब है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी 12 माह। तो ये 12 क्या हो जाएगा, सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटिए, देखिए 3 0 3 0 3 0। अब आप क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए कितना लाभ मिल रहा है, कितना उसको लाभ है, यानी 36,000 लाभ है, यही बांटना है इन दोनों में। इसको जोड़िए, देखिए 6 5 11, 8 के साथ कितना हो जाएगा 18, 18 से भाग दीजिए। ए का मान पूछा है ना, ए का अनुपात कितना है, देखिए 5:6:7 है, ए का कितना है 5 है, 5 से गुणा कीजिए, यानी 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, 18 दूनी 36, 5 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कितना आंसर हो जाएगा, यानी 10,000 क्या होगा, इसको 10,000 का लाभ होगा। यानी इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इनका अनुपात निकालेंगे, फिर उसके बाद उस अनुपात को जोड़कर लाभ में भाग दे देंगे और जिसका मान पूछेगा उसका मान यहाँ पर आप लिख देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इसी प्रकार के एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देखिए रवि एक व्यापार 10,000 रुपये लगाकर प्रारंभ किया तथा 7 वर्ष बाद उमेश 5,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया तथा इन्हें एक वर्ष में मान लीजिए 18,000, एक वर्ष में 18,000 रुपये का लाभ होगा। तो बताइए बी का लाभ कितना है, बी का लाभ कितना है। यानी ये क्वेश्चन ये आपका है, रवि एक व्यापार 10,000 रुपये लगाकर प्रारंभ किया तथा 7 वर्ष के बाद उमेश 5,000 लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया तथा इन्हें एक वर्ष में 18,000 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए बी का लाभ कितना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका अनुपात निकालेंगे। तो क्या अनुपात निकालिए, अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो पहले क्या है, रवि है, रवि कितना रुपये लगाया है, रवि और कौन है, उमेश है। तो बताइए रवि कितना रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, 10,000 रुपये लगाकर व्यापार क्या किया, आरंभ किया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, उमेश यानी 7 माह के बाद उमेश आया है, तो कितना उमेश लगाया है, 5,000 रुपये लगाया है। 7 माह के बाद आया उमेश 5,000 रुपये लगाया है, तो कितना वर्ष तक, कितना माह तक रहेगा, देखिए यानी पूरा टोटल 12 माह का व्यापार है। कितना माह का है, 12 माह का व्यापार। यानी देखिए इन्हें एक वर्ष में 18,000 रुपये का लाभ होता है, यानी एक वर्ष में कितना, 12 माह होते हैं, यानी 7 माह के बाद वो आता है। 7 माह के बाद आता तो कितने माह तक रहता है, 7 5 12,
5 माह तक रहता है। और ये व्यापार आरंभ किया है, ये कितने माह तक रहा है, यानी 12 माह तक रहा है। जिसके बारे में कुछ नहीं कहेगा वो व्यापार में लंबे समय तक रहेगा, जिसके बारे में कुछ नहीं कहेगा वो व्यापार के अंत तक रहेगा। तो देखिए ये 12 माह तक रहा, ये कितने माह तक रहा है, 5 माह तक रहा है। फिर से देखिए रवि एक व्यापार 10,000 रुपये लगाकर प्रारंभ किया, 7 माह के बाद 10,000 रुपये लगाकर प्रारंभ किया, 7 माह के बाद उमेश 5,000 रुपये लगाता है, 7 माह के बाद उमेश 5,000 रुपये लगाता है। और 7 माह के बाद, यहाँ पर बना लीजिए माह, 7 माह बाद उमेश 5,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में शामिल होता है। 7 माह के बाद आया है तो कितने माह तक रहेगा, 5 माह तक रहेगा, ये 12 माह तक रहेगा। अब इसको काट दीजिए, काटिए, देखिए अगर काटेंगे 3 जीरो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 5 दूनी 10, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, देखिए कटेगा नहीं, 12 दूनी 24 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इनको कितना लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, यानी 18,000 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए। अगर हम कहें तो 18,000 रुपये का लाभ हुआ है, ये देखिए कटेगा नहीं, क्वेश्चन हम अपने से बनाए हैं तो इसको यहाँ पर परिवर्तित कर लीजिए, यानी 29,000, इससे ये कट जाना चाहिए। तो देखिए 24 और 5 कितना है, 29, 29 से भाग दे दीजिए, भाग दीजिए, काटिए, यानी कितना आया है, यानी 1,000। यानी इसमें गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, ये 24,000, और इसमें गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, 5,000। तो किसका पूछे है, बी को कितना लाभ होगा, बी को कितना लाभ होगा, 5,000 का बी को लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 5,000 बी को लाभ होगा। ये हम अपने से क्वेश्चन बनाए इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। अब इस प्रकार से देखिए कितना लाभ होगा, उसको 5,000 रुपये लाभ होगा। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग चलिए लगाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, केवल 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या ध्यान में रखना है, व्यापार 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे, शामिल रहेंगे, और उसके बाद व्यापार 1 वर्ष का रहेगा या फिर 2 वर्ष का रहेगा, जैसे कहेगा क्वेश्चन उस प्रकार से। और जब 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, 5 माह के बाद कोई व्यापार में शामिल होगा, तो 4 माह के बाद कोई व्यापार में शामिल होगा तो 4 माह माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 8 माह के लिए व्यापार में रहेगा। अगर कोई 5 माह बाद आता है, 7 माह के लिए व्यापार में रहेगा। यानी व्यापार में कितने समय तक वो रहा ये भी आपको पता होना चाहिए, और कितने माह तक वो आया, कितने माह के बाद आया, ये भी पता होना चाहिए। बस केवल यही 2-3 चीज़ याद रखना है आपको, और क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए रूपल और सानू एक व्यापार में भागीदार हैं। रूपल 15,000 रुपये 4 माह के लिए तथा सानू 10,000 रुपये 3 माह के लिए निवेश करता है। 90,000 रुपये के कुल लाभ में रूपल हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। यानी 90,000 रुपये के कुल लाभ में रूपल की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। अब ये कह दिया यहाँ पर, देखिए क्या किया है, कौन है, रूपल है और कौन है, सानू है। यहाँ पर रूपल हो गया और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सानू हो गया। अच्छा ये बताइए रूपल ने कितना पैसा लगाया है, यानी 15,000 रुपये लगाया है, और कितने माह के लिए, 4 माह के लिए, यहाँ पर बता दिया गया है। और सानू 10,000 रुपये लगाया है, और कितने माह के लिए, 3 माह के लिए। अब कितना टोटल इनको, मतलब टोटल लाभ हुआ है, 90,000 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब बांट दीजिए, देखिए 15, यानी 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 2 अनुपाते क्या आया, 1 आ गया। तो 2 अनुपाते इनको जोड़ दीजिए, 3 हो गया। अब किसका पूछ रहा है, रूपल का। रूपल का कितना है, 2 है, तो काट दीजिए, यानी 3 त्रिके 9, यानी 3 त्रिके 9, गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यानी 6, यानी कितना आ जाएगा, यानी 6,000 किसका हो जाएगा, रूपल का। देखिए 2 3 6, यानी 6,000 रूपल का हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किया। कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सोहन ने कितने महीने बाद व्यापार में साझेदारी की, सोहन ने कितने महीने बाद व्यापार में साझेदारी की। तो देखिए यहाँ पर कौन है, मोहन और सोहन है, कौन है,
मोहन। कौन है? मोहन और सोहन है। ध्यान से देखिए, कौन है? मोहन और कौन है? सोहन है। मोहन और सोहन है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, एक मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपये लगाया। कितना लगाया? यानी 1 लाख रुपये लगाया। 1 लाख रुपये लगाया। अब कह रहा है उसके बाद कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल होता है। यानी 40,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल होता है। यानी कुछ महीने के बाद, मान लेते हैं यक्स माह के बाद वो आया, यक्स माह के बाद आया। अब उसके बाद देखिए वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष का व्यवसाय है, यहाँ पर कितना रखा जाएगा? यहाँ पर 12 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? यहाँ पर 12 लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 12 लिखा जाएगा। अब इनका लाभ कितना है? ये लाभ का अनुपात कितना हो गया? लाभ का अनुपात 3:1 हो गया। कितना हो गया? लाभ का अनुपात 3:1 हो गया। तो देखिए अगर लाभ का अनुपात 3:1 हो गया तो हम क्या करेंगे? यक्स का मान यहाँ पर निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? यक्स का मान। फिर से देखिए, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपये का निवेश किया। 1 लाख रुपये का निवेश किया। कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। कुछ महीने के बाद, यानी कितने महीने के बाद ये पता नहीं है। कुछ महीने के बाद ये, यानी कितना? कुछ महीने के बाद 40,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा गया। तो सोहन ने कितने महीने बाद व्यापार में साझेदार किया? सोहन ने कितने महीने बाद व्यापार में साझेदार किया? यहाँ पर देखिए कि अंत में, ये अंत रहेगा, ये अंत रहेगा के अंत में। अब क्या करेंगे? अब यक्स का मान निकालेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 लाख, यानी 1 लाख गुणे 12 बटा कितना हो जाएगा? बटा 40,000, 40,000 गुणे यक्स बराबर ये 3/1। अब इसी को हल करना। हल कीजिए। देखिए 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल। अब ये 4×3 12, ये 3 कैंसिल। यानी यक्स बराबर कितना आया? 10। यानी 10 माह आया। यानी यक्स बराबर 10 माह आया। तो यक्स जो 10 माह के लिए व्यापार में रहा, 10 माह तक, 10 माह तक क्या है? व्यापार में रहा। अगर 10 माह तक व्यापार में रहा तो क्या पूछा है? सोहन ने कितने महीने बाद व्यापार में साझेदारी की थी? सोहन कितने महीने बाद आया? यानी 2 महीने बाद व्यापार में आया। कितने महीने बाद आया है? 2 महीने बाद व्यापार में आया है। ये 2 महीने क्या हो गया? यही 2 महीने क्या हो गया? आपका आंसर होगा। यही 2 महीने आपका आंसर होगा। तो आंसर आपका कितना आ गया? आपका आ गया 2 माह आपका आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सुनील और गोपाल एक व्यापार में साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए निवेश करता है। 60,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सुनील है और कौन है? गोपाल है। सुनील है और कौन है? गोपाल है। तो देखते हैं, सुनील और गोपाल एक व्यापार में साझेदार। सुनील 20,000 रुपये लगाता है। कितना लगाता है? 20,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाता है। और उसके बाद गोपाल 30,000 रुपये लगाता है। कितने माह के लिए? 12 माह के लिए लगाता है। और टोटल लाभ कितना होता है इनका? 60,000 का लाभ होता है। तो चलिए इनका अनुपात निकाल लीजिए। तो 3 जीरो, यानी 4 जीरो कैंसिल हो गया। अब काटे 3 3 9, 3 चौको 12, फिर काटे 3 से 3, यानी 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी इनका अनुपात कितना हो गया? 1:2 हो गया। अब जोड़िए, कितना हो जाएगा? 3। किसका पूछा है? सुनील का। सुनील का पूछा है। सुनील का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। काट दीजिए, काटिए। 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? यानी 20,000 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 20,000 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी सुनील की राशि कितनी होगी? लाभ में 20,000 रुपये उसकी, मतलब उसका लाभ हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जेन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिला। वह 6,000 रुपये, जो 1/6वां भाग है, दान कर देती है। लॉटरी कितने रुपए की थी? लॉटरी प्रारंभ में कितने रुपए की थी? अच्छा ये बताइए, 1/6 उसने क्या किया? 1/6वां भाग क्या किया? दान दे दिया। दान दे दिया तो 6,000 रुपये, 6,000 रुपये
जो 1/6वां भाग ये दान दे दिया, तो पूरा भाग कितना हो जाएगा, पूरा भाग 6 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 36,000, पूरा क्या हो जाएगा, पूरा भाग होगा। अब कह रहा है वो कि मतलब जेन एक लॉटरी जीती और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है, इसका कितना भाग उसको मिला है, 1/3 भाग, तो पूरा भाग कितना रहा होगा, 3 से गुणा कर दीजिए, 0 0 0, 3 6 18, 3 3 9 1 10, यानी पूरा भाग कितना है, यानी इतना भाग है 1,80,000, 1,08,000 पूरा टोटल भाग है। क्यों हम 3 से गुणा किए हैं, क्योंकि ये 1/3 जो लिखा है ये पूरा टोटल भाग कितना है, 3 भाग है, यानी 3 से गुणा कर दिए, टोटल उसकी मतलब पहले जितना लॉटरी जीती थी इतना जीती थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों XY और Z में क्रमशः 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि Z को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो Y द्वारा प्राप्त राशि कितनी, Y द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है, X अनुपाते Y अनुपाते Z है, और ये कितना है 1/3, और ये कितना है 1/2, और Z कितना है 1/6। इनका एलसीएम लीजिए, 6 हो जाएगा, भाग दीजिए, यानी 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, इनका अनुपात ये आ गया। अब कह रहा है देखिए जेड को हिस्से का ये 1,76,802 मिला है, यानी जेड को कितना मिला है, 1,76,802 मिला है। अब पूछा है वाई को राशि कितनी मिलेगी, वाई को कितनी मिलेगी, वाई को जितनी मिलेगी 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 बटे 24, 4 2 आया, 3 6 18, 2 20, 3 7 21, 2 23, 3 एकम 3 तो 5, यानी कितना होगा 5,30,400 सॉरी 5,30,460 रुपये उसको मिले, कितना 5,30,460 रुपये उसको मिलेंगे। यानी हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे, इसके बराबर ये हो गया, आप क्या करेंगे इसका इसमें गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, सुमन साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं, सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5वां भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल उससे 23,000 रुपये अर्जित हुआ, साक्षी का भाग कितना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको कोई संख्या माननी पड़ेगी, यानी पूरा टोटल भाग कितना है वो मानना पड़ेगा आपको। देखिए 5 भाग कह रहा है और 3/5 भाग कह रहा है, 3/5 कह रहा है, हम इसको कोई संख्या मानेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या है, सुमन है, सुमन है, साक्षी है, सुमन है, साक्षी है और मयंक है। सुमन, साक्षी और कौन है, मयंक है, ये लोग हैं। अब उसके बाद कह रहा है देखिए, सुमन साक्षी से 5 गुना पा रही है, 5 गुना पा रही है, तो यहाँ पर 3/5 कहा है। अगर 3/5 का इसको कुछ मान लीजिए आप, इसको अगर हम मान लेते पूरा धनराशि मान लीजिए, इसको 18 पूरा मान लेते, पूरा राशि कितना है 18 मान लेते। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सुमन साक्षी से 5 गुना है और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 गुना है, 3/5 गुना है, यानी साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 गुना है। तो मयंक का जो निवेश है 3/5 है, नीचे कितना दिया है 5 दिया है। अब यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा, तो चलिए मानिए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं 30, क्योंकि 30 मानेंगे तभी इसका एक कटेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5, तो साक्षी जो है मयंक के निवेश का 3/5, मयंक को मान लेते हैं हम कितना, मयंक की धनराशि 30 मान लेते हैं। साक्षी जो है मयंक के निवेश का 3/5, तो मयंक का कितना है 30 है, इसका 3/5 निकालिए, यानी 5 से भाग दीजिए, 5 × 30 कितना आ गया 36 का 18। अब उसके बाद क्या कर रहा है, सुमन साक्षी का 5 गुना, जो सुमन है साक्षी का 5 गुना, इसका 5 गुना, यानी 18 × 5 क्या हो जाएगा 90। तो आप ध्यान देखिए यहाँ पर 30 क्यों मार रहे हैं हम, इसलिए 30 मार रहे हैं कि इसका 3/5 निकल जाना चाहिए, यानी 30 इसीलिए माने कि इसका 3/5 निकल जाना चाहिए। देखिए
क्या कह रहा है, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5, मयंक को 30 मानने हैं तो साक्षी कितना हो जाएगा, इसका 3/5 निकालेंगे तो 6×3 = 18 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सुमन साक्षी से 5 गुना, जो सुमन साक्षी से 5 गुना 18×5 = 90। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, मेन अनुपात ही निकालना है। काटिए काटिए, काटेंगे तो 6×5 = 30, 6×3 = 18, 6×1 = 6, 6×5 = 30, कितना होगा 15:3:5 होगा। अब नहीं कटेगा। टोटल धनराशि कितनी इसकी है, 23,000 है। इसी को बांटना है तो बांटिए, 15×5 = 20, 3 23 हो गया। अब किसका पूछा है, साक्षी का पूछा। साक्षी कौन, दूसरा नंबर पे, यानी 3 से गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, कितना आ जाएगा, यानी इसको कितना लाभ होगा, यानी 3,000 का क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा। कितना लाभ होगा, 3,000 का लाभ हो जाएगा। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको लगाना है, बड़ी आसानी पूर्वक से आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, एक पिता अपने बेटे रामू, सामू और धामू में अपनी धनराशि 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपये अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है। देखिए क्या कह रहा है, रामू और उसमें क्या है, सामू, फिर कौन है, धामू। कितना है इनका, कितना है, 7:5:9 के अनुपात में है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, धामू को सामू से 120 रुपये अधिक मिले हैं। धामू को सामू से 120 रुपये अधिक मिले, यहाँ पर कितना मिला है, 4 मिला है। 4 जो है 120 के बराबर हो जाएगा, भाग दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 4 3 12 यानी 30 हो गया। किसका पूछा, रामू का पूछा है तो रामू के इसमें गुणा कीजिए, 7 3 21, यानी कितना आंसर आ जाएगा, यानी 210 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 210। इस प्रकार दोस्तों हम लोग करीब करीब मतलब साझा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और हम इसके मेथड बताए हैं। बस इसी प्रकार क्वेश्चन लगेंगे और एनटीपीसी में इस चैप्टर से थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं ये छोटा सा चैप्टर है। तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।